कहा कि ये पेड़ था और आंधी आई और ये पेड़ टूटकर इसका शिखर यही होता है दोस्तों। ये जो ऊंचाई होती है किसी भी वस्तु की या किसी मीनार की या किसी पेड़ की, ये पाद बिंदु होता है, निचला हिस्सा जमीनी। हमने कहा था कि क्वेश्चन के हिसाब से हम कंडीशन को समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस बात को अगर प्रैक्टिकली समझे हम लोग तो इस तरीके से समझ लेते हैं कि इसने ये कहा कि इसने कहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक पेड़ है। हम समझते हैं कि ये पेड़ है ये हमारे पास एक पेड़ है, यहाँ पे ऊपर रख के समझते हैं। ये हमारी ज़मीन है और अगर ये ज़मीन है तो इसने कहा कि ये पेड़ था और आंधी आई और ये पेड़ टूटकर इसका शिखर यही होता है दोस्तों। ये जो ऊंचाई होती है किसी भी वस्तु की या किसी मीनार की या किसी पेड़ की, ये पाद बिंदु होता है, निचला हिस्सा ज़मीनी हिस्सा होता है, आधार होता है, और ये शिखर होता है, सबसे ऊपर का हिस्सा। तो इसने कहा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी ये पेड़ टूट गया यहाँ से, फिर उसके बाद और टूटा हुआ भाग है, फिर उसके बाद इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ इस तरह से मुड़ता है। कैसे मुड़ता है अभी बताएगा कि पेड़ का शिखर इस तरीके से मुड़ता है ऐसे कि ये पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। ये शिखर यानी आपका टूटने के बाद यहाँ पे ज़मीन पे छूने लगा, ये शिखर ज़मीन पे छूने लगता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, यानी ये ज़मीन को जब छूता है तो यहाँ पे ये 30 अंश का कोण बनाता है और 30 अंश का कोण बनाता है। फिर उसके बाद पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ पहले यही था, ये पेड़ की लंबाई थी, तो पेड़ का जो पाद बिंदु था, निचला हिस्सा था, ये था, तो पेड़ का पाद बिंदु यानी ये पेड़ के पाद बिंदु से, और पेड़ ये यूं था पेड़ और ये ज़मीन पे जाके लगा, तो पेड़ के शिखर का ये हिस्सा हुआ और पेड़ के पाद बिंदु ये हुआ। तो इसने कहा पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, जहाँ पेड़ का शिखर ये ज़मीन को छू रहा है, यहाँ का बिंदु 8 मीटर है, यानी यहाँ से लेकर के इसके बिंदु से लेकर के इसके निचले हिस्से के बिंदु को लेकर के ये कितना है 8 मीटर है। अब हम इसको हटा देते हैं। आप ये समझिए कि हमारे पास एक पेड़ था और पेड़, अब आप बात को समझिएगा कि हमारे पास एक ये पेड़ था और पेड़ का निचला हिस्सा ये था और शिखर इसका ये था। अब ये जब पेड़ आंधी आती है तो यहाँ से टूट जाता है और टूटने के बाद ये जो पेड़ है, ये पेड़ का ये ऊपरी हिस्सा टूटने के बाद यहाँ से टूटता है, यहाँ से टूटने के बाद ये ज़मीन से जा लगता है। ऐसे छोटा बना लेते हैं, जैसे ये ज़मीन से जा लगता है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है ये ज़मीन से लग गया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमारी 8 मीटर है। यानी ये शिखर ज़मीन पे जब लगा तो ये शिखर था और ये पेड़ का निचला हिस्सा था, ये पेड़ का ऊपरी हिस्सा था, और इन दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर थी। और इसने कहा कि जो कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है, 30 अंश का बनता है। अब हमें निकालना क्या है, ये देखना है कि इसने कहा है कि पेड़ की 8 मीटर है, फिर कहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास अगर ये दो हिस्सा है, ये अगर 8 मीटर है, ये अगर 5 मीटर है, सपोज करें कि ये अगर 5 मीटर है और ये हमारा 3 मीटर है, तो 5 और 3 जोड़ दिया जाए तो 8 मीटर हो जाएगा। इसी तरीके से हम कहेंगे कि अगर पेड़ का जो टूटा हुआ हिस्सा है, यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, और जो यहाँ पे अभी खड़ा है ज़मीन से लगा हुआ है ये हिस्सा, ये अगर मिल जाए और ये हिस्सा मिल जाए और इन दोनों को जोड़ दिया जाए एक में, तो हम ये कह सकते हैं कि पेड़ की पूरी ऊंचाई पहले थी।
तो इसने पूरे क्वेश्चन में यही कहा है कि आंधी आने पे पेड़ टूटता है और पेड़ का ऊपरी हिस्सा ज़मीन से जा लगता है और एक निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा दोनों की जो दूरी होती है वो 8 मीटर की होती है। फिर उसने कहा जो एंगल जो है ज़मीन से जो सिरा लगता है वहाँ पे 30 अंश का कोण बनाता है, एंगल बनाता है। उस सिरे से यहाँ तक कि 8 मीटर, मैं फिर दोहराता हूँ कि 8 मीटर दूरी होती है। और उसने क्वेश्चन में लास्ट में कहा है कि पूरे पेड़ की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरीके से देखते हैं कि सबसे पहले सिंपल तरीका है, कुछ नहीं सोचेंगे, हम लगाएंगे सीधे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमें इसके सामने का लंब भी चाहिए और कर्ण भी चाहिए, क्योंकि ये भी मिलेगा, ये टूटा हुआ हिस्सा और जो अभी ज़मीन से लगा हुआ अभी खड़ा है वो भी हिस्सा, तब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम कहेंगे कि ये पेड़ का हिस्सा था, ये पेड़ टोटल इतनी ऊंचाई का था, क्योंकि ये भी पेड़ का हिस्सा है और ये भी है। अब दोनों को कैसे लगाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं tan 30 अंश लेते हैं। तो tan 30 अंश लेने पे बराबर आएगा लंब बटे में आधार, और लंब हमारा इसको नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पे क्या करेंगे कि लंब बटे में आधार, लंब कितना है, लंब हमारे पास है क्या, इसके सामने ये है, लंब AC है, हम लिखेंगे AC, और आधार कितना है BC है, हम लिखेंगे BC। अब यहाँ पे tan 30 अंश की वैल्यू, tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1 बटे में कड़ी में 3 और बराबर AC हमें निकालना है, AC बटे में BC की जगह पे कितना दिया, B से लेकर के C तक की ये दूरी क्वेश्चन में दिया हुआ था 8 मीटर, इसको लिखेंगे 8 मीटर। अब ये 8 मीटर है। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। अगर तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 8 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 8 एकन्ने 8, और काड़े में 3 यहीं पे नीचे छोड़ देंगे और ये हमारा AC जहाँ है वहीं रहेगा AC, यानी AC बराबर 8 बटे में कड़ी में 3, यानी जो टूटा हुआ हिस्सा जो था वो ज़मीन पे लगा था, इसको अभी नहीं निकाले हैं, अभी हमारा AC बराबर हमें मिल गया, AC बराबर 8 बटे में कड़ी में 3, एक हिस्सा मिल गया, एक टुकड़े का हिस्सा मिल गया हमारे पेड़ का। अब दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, किस तरीके से लगाएंगे, हम लगाएंगे दूसरे कंडीशन में ऐसा लगाएंगे जैसे साइन या कॉस को लगाएंगे जिसमें ये कर्ण आ जाए। तो साइन या कॉस में कर्ण आ जाएगा, तो हम साइन को अगर लगाते हैं तो हम लिखेंगे कि साइन 30 अंश बराबर, साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, और लंब कितना है, लंब कितना है AC, लंब कितना है, ये A इस बिंदु का है नाम, लंब कितना है, ये 30 अंश के सामने AC। तो AC जो लंब है तो हम लिखेंगे AC, और बटे में कर्ण कितना है AB, यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी AB। अब क्या करेंगे, साइन 30 अंश की वैल्यू लिखेंगे। साइन 30 अंश की वैल्यू होती है 1 बटे में 2, और बराबर है तो बराबर लिखेंगे, लंब AC है तो AC लिखेंगे, बटे में AB है तो AB लिखेंगे, और यहाँ पे AB लिख देंगे। चलिए AB लिख देते हैं। अब इसको तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक जब मल्टीप्लाई करेंगे तो AB का 1 में मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 गुणे AB बराबर AC जहां है वहीं रखेंगे, जैसे 1 को वहीं पे छोड़ दिए हैं, मल्टीप्लाई AB का 1 में हुआ है, फिर बराबर हुआ है, फिर उसके बाद AC वहीं पे है, फिर AC में मल्टीप्लाई 2 का हुआ है 2, फिर उसके बाद क्या हुआ, AB का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी AB बराबर 2AC। AC बराबर कितना है, AC के बराबर हमने निकाला है कि 8 कड़ी में 3 है, और ये जहन में रहे, प्रैक्टिकली भी दिमाग में रखें कि AC ये एक पेड़ के हिस्से की दूरी है, पेड़ के हिस्से की लंबाई है। तो पेड़ के हिस्से की लंबाई 8 बटे में कड़ी में 3 है, यानी AC नाम दिया गया है एक पेड़ के जो
अभी ज़मीन से लगा हुआ जो खड़ा है हिस्सा पेड़ का, उसी पेड़ के खड़े हुए हिस्से की लंबाई 8/3 जिसका नाम AC है। तो AC बराबर 8/3 8/3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से, यानी AB बराबर 8 दूनी 16/3। अब हमारे पास दोनों आंसर आया। जैसे AC ये पेड़ का जो हिस्सा जमीन पे अभी खड़ा है, जहां से टूटा था, तो एक हिस्सा ऊपरी जो टूटा था वो जमीन से जा लगा, और जो अभी जमीन पे खड़ा है छोटा वाला हिस्सा जिसका नाम AC है, उसकी जो लंबाई है AC बराबर 8/3 आई है। और फिर आधे टूटे हुए पेड़ की जो लंबाई थी वो जो ज़मीन से जा लगा था, यहाँ से ऐसे टूट करके ज़मीन पे जा लगा, उस पेड़ के हिस्से की लंबाई AB है और इसकी AB बराबर 16/3 है। यानी अगर हम ये जो टूटा हुआ हिस्सा AB है और जो एक ज़मीन से लगा हुआ पेड़ का हिस्सा AC है, इन दोनों को जोड़ दें एक में, तो हम कह सकते हैं पूरे पेड़ की ऊंचाई यही थी। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि पूरा पेड़ का नाम क्या आएगा कि हम कह सकते हैं कि AC प्लस या CA प्लस AB, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ की दूरी अब देखते हैं कितनी है, कैसे लिखेंगे। अब यहाँ से लिख देते हैं हम A या BA, इधर से चलते हैं, BA प्लस AC। अब BA लिखें या AB लिखें तब भी बात बराबर है। तो AB लिखो या BA लिखो, डिस्टेंस तो इसी की मापी जाएगी। तो एक B की वैल्यू कितनी है 16/3। फिर उसके बाद AC की फिर प्लस है, प्लस लगा दो क्योंकि जोड़ना है। फिर AC देखो AB की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, बराबर लगाए हैं। AB की वैल्यू 16/3 कहाँ से लिखें, AB बराबर जो 16/3 हमारा आंसर आया था, तो यहाँ पे 16/3। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाए हैं। फिर AC है, AC बराबर 8/3 आया, तो AC की जगह पे 8/3 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से हम अलग कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि इसको सॉल्व करेंगे, बराबर ये बराबर और हर बराबर है दोनों नीचे में, इसको लिखेंगे एक बार कड़ी में 3, जैसे इसको एक बार लिख देंगे कड़ी में 3, और ऊपर का 16 और 8 इसको जोड़ देंगे, और 16 और 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24/3। और ये मैथ का नियम है कि नीचे कड़ी नहीं छोड़ते हैं आंसर में, इसलिए इसको हटाने के लिए परिमेय करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। कड़ी में 3 नीचे और कड़ी में 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो संख्या होती है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों नीचे और ऊपर जब करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 3 का मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो ये 3 हो जाएगा, और ऊपर 24 तो ऑलरेडी है, और कड़ी में 3 जो ये है ये रहेगा। 3/24 यानी हमारा आंसर 8 कड़ी में 3 आएगा। ये हमारा आंसर रहा। दोस्तों इसमें अगर न समझ में आया कुछ तो आप ज़रूर कमेंट में करके बताएं, हम उसको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, क्वेश्चन को ज़रूर लगाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, और इसको वीडियो को बार बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। हमने पूरी कोशिश की है समझाने की।